A11 फर्स्ट का है बी, फिर सेकंड का है सी, थर्ड का है डी, फोर्थ का है बी, फिफ्थ का है डी, सिक्स्थ का सी, सेवेंथ का बी, एट्थ का है बी, नाइन्थ का डी एंड 10th का है सी। तो इसमें फर्स्ट में कोई डाउट? A11 फर्स्ट, सेकंड, सेकंड बताइए ना सर। सेकंड, चलो ठीक है, देख लो सेकंड। थोड़ा सा इसको ऐसे देखो, एक मिनट। सर ऐसा सम आपने करवाया एक बार? हाँ, अच्छा, ज्वाइन नहीं हो पा रहे कौन कौन है? सर कुछ प्रॉब्लम था, मैं भी हुआ था ना, तो कुछ नहीं दिख रहा था। एक मिनट, पता नहीं है। चलो ठीक है, यहाँ पे सेकंड देख लो, रिकॉर्डेड देख लेंगे वो बच्चे। यहाँ पे ये x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी प्लस सी, इसके रूट्स क्या है? अल्फा एंड बीटा। ठीक है, इक्वेशन अगर है तो इसके रूट्स अल्फा बीटा है, तो अगर एक्सप्रेशन होगा तो उसके फैक्टर्स क्या होंगे? एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स एक्स माइनस माइनस बीटा। अल्फा, एक्स माइनस बीटा, ये उसके फैक्टर्स होंगे। ठीक है, अब तुम ये देखो, हमें क्या पूछा गया है, किसके रूट्स हमें चाहिए थे? ये इसके x माइनस सी माइनस अल्फा, x माइनस सी माइनस बीटा माइनस सी इज इक्वल टू 0। मतलब उसमें ये कांस्टेंट टर्म किसमें है? माइनस में है, उसके हमें रूट्स चाहिए। ठीक है, तो क्या करना है, इस कांस्टेंट को तुम इधर लेके आ जाओ, तो ये हमें दिख जाएगा x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा इज माइनस सी इज इक्वल टू x माइनस ए x माइनस बी। ये माइनस में तो c आ गया। अब ये देखो, यहाँ पे माइनस अल्फा माइनस बीटा है, लेकिन हमें ये चाहिए, तो x की जगह पे हमें क्या पुट करना पड़ेगा? x माइनस सी, है ना? x की जगह पे x माइनस सी पुट कर देंगे यहाँ पे हर जगह, तो हमें ये चीज मिल जाएगी। तो पुट रिप्लेस, या तो रिप्लेस x बाय एक्स माइनस सी, ऐसे लिख देना यहाँ पे, ताकि जो चीज हमें चाहिए होगी वो मिल जाएगी। रिप्लेस x बाय एक्स माइनस सी, तो यहाँ पे उसको रिप्लेस कर देंगे, तो ये x माइनस सी माइनस अल्फा, x माइनस सी माइनस बीटा माइनस सी इज इक्वल टू एक्स माइनस सी माइनस ए एंड x माइनस सी माइनस बी। तो ये देख लो, ये जो एक्सप्रेशन है इसके ये फैक्टर्स है, तो इसका अगर हम इक्वेशन बनाएंगे तो उसके रूट्स क्या आएंगे? बताओ। माइनस सी से एंड माइनस सी माइनस बी। नहीं, थोड़ा सा माइनस नहीं, यहाँ पे देखो ना, जैसे अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा है तो फैक्टर्स ये आ गए, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। तो वैसे ही ए प्लस और ए प्लस बी प्लस सी, सी माइनस अल्फा है ना, बी प्लस सी। ए प्लस सी एंड बी प्लस सी, ए प्लस सी एंड बी प्लस सी। सर राइट वाले को देखेंगे ना? हाँ, राइट वाले को देखना है, क्योंकि हमें तो इसके बताने हैं ना रूट्स। ठीक है, यस सर। कल के टेस्ट का कोई अपडेट? एक मिनट, ये टेस्ट का टाइमिंग स्वप्निल सर अपडेट कर देंगे ग्रुप पे थोड़ी देर में। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सर सिक्स सर। सिक्स तो आसान है रे, ये तो क्लास का उसका ही क्वेश्चन है, मॉड्यूल का। इसमें देखो सिक्स्थ में
अल्फा इसका रूट है तो इसको करेगा सेटिस्फाई। अल्फा माइनस 1 प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर माइनस ए अल्फा जब हम लिखेंगे तो ये आ जाता है माइनस टाइम्स ऑफ ए प्लस बी। देख लो यहाँ पे करके, ठीक है। सिमिलरली बीटा भी उसका रूट था तो हमें क्या मिल जाएगा, बीटा स्क्वायर माइनस ए इंटू बीटा माइनस 1 प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बीटा स्क्वायर माइनस ए बीटा आ जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ ए प्लस बी। ठीक, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, अल्फा स्क्वायर माइनस ए अल्फा 1 अपॉन बीटा स्क्वायर माइनस ए बीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस 2 अपॉन ए प्लस बी। तो इसकी जगह पे ये पुट कर देंगे, ये भी माइनस है ना, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 0। सेवेंथ एट कौन सा 9 10 8 सर 8 8 8 में ये करो तुम, हमें a प्लस बी प्लस सी गिवन है और ये चाहिए b प्लस सी 1 अपॉन सी प्लस ए इज इक्वल टू 10 अपॉन 3। इस 3 को इधर लेके आ जाओ, 3 अपॉन बी प्लस सी 3 अपॉन सी प्लस ए इज इक्वल टू 10। ठीक है, और इस 3 की जगह पे देखो हम क्या पुट कर सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी अपॉन में a प्लस बी, फिर यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी अपॉन में b प्लस सी एंड a प्लस बी प्लस सी अपॉन में c प्लस ए इज इक्वल टू 10। अब हमें a प्लस बी के ऊपर क्या चाहिए, c चाहिए सिर्फ, है ना, क्योंकि c अपॉन a प्लस बी अपॉन सी प्लस एन a अपॉन बी प्लस सी ये चाहिए था। तो तुम इसमें क्या कर देना, माइनस कर देना 1 माइनस 1, फिर सेम इसमें भी माइनस 1 एंड इसमें भी माइनस 1 कर देना। तो यहाँ पे ये क्या, राइट में -3 10 माइनस 3। तो ये देख लो, अब ये जब एलसीएम ले लोगे तुम यहाँ पे तो ये बच जाएगा c अपॉन ए प्लस बी, यहाँ पे a अपॉन बी प्लस सी एंड यहाँ पे b अपॉन ए प्लस सी इज इक्वल टू आ जाएगा 7। ठीक है, क्लियर है। यस सर 9th 10 सर 10 का आंसर डी आ रहा है। डी कैसे आ जाता है, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस चाहिए ना। सर हाँ सर इसके लास्ट 2 स्टेप बताओ ना, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। इसमें क्या किया, हमें a प्लस बी प्लस सी 3 गिवन है, तो ये 3 को जब मैं हम इधर लेके आ गए 3 3 3 सब में आ जाएगा। तो इस 3 की जगह पे हमने क्या लिखा, a प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी लिख दिया। ठीक है, ठीक, यस सर। और उसमें अब क्या कर दिया, हमें a प्लस बी के ऊपर क्या चाहिए, c चाहिए था, तो हमने इसमें क्या किया, -1, इसमें -1 एंड इसमें भी -1। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने एक तरीके से क्या किया है, -3 किया है, ये -1 -1 तो राइट हैंड साइड में भी -3 हमें करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये देखो तुम यहाँ पे एलसीएम ले लो, a प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी, तो a प्लस बी गया तो बचता क्या है, c अपॉन ए प्लस बी, तो हमें वही चाहिए c अपॉन ए प्लस बी। फिर सेम यहाँ पे और यहाँ पे जो चीज चाहिए होगी वो मिल जाएगी। सर इसको और एक मेथड से कर सकते हैं ना, हाँ, इसमें और एक मेथड लग सकती है ना, कौन सी, वो a प्लस बी प्लस सी इंटू 1/a+ वो जो दिया है ना 10/3 उससे मल्टीप्लाई करने के बाद थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद आ जाता है। हाँ हो सकता है, लेकिन यही बेस्ट है इसमें, इसी से करना। और किसमें 10th में आंसर मैच नहीं हो रहा है क्या, हो रहा है सर,
हो जाता है, यहाँ पे देख लो, ये x स्क्वेयर, ये 4 माइनस 3x की पावर में 3 एंड x माइनस 2 की पावर में 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 5 की पावर में 5 एंड 2x माइनस 7 की पावर में 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, पहले x के कोएफिशिएंट सब में प्लस कर लो। अब सब में x के कोएफिशिएंट प्लस कर लिए तो यहाँ से माइनस पहले कॉमन ले लो, तो -1 की पावर 3 बाहर आएगा एंड यहाँ पे बचा क्या रहेगा, 3x माइनस 4 का क्यूब, यहाँ पे ये x माइनस 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 5 की पावर 5 एंड 2x माइनस 7 की पावर 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ये -1 आएगा, है ना, -1 की पावर 3, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। तो इसकी वजह से ये x स्क्वेयर माइनस इंटू 3x माइनस 4 का क्यूब x माइनस 2 की पावर 4 अपॉन x माइनस 5 की पावर 5 इंटू 2x माइनस 7 की पावर 6 लेस देन और इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं तो सबसे बड़ा आता है 5, फिर उसके बाद 7/2, फिर उसके बाद 2, 4/3 एंड 0। तो ये देखो 0 को 4/3 को 2 को इंक्लूड करना है, इन दोनों को नहीं करना है। इसके इधर प्लस आएगा, 5 यहाँ से आ रहा था, इसकी पावर ऑड है तो माइनस, 7/2 यहाँ से आ रहा है, इसकी पावर इवन है तो ये माइनस, साइन चेंज नहीं होगा। 2 यहाँ से आ रहा है, पावर इवन है तो माइनस, फिर उसके बाद 4/3 यहाँ से आ रहा है, पावर ऑड तो साइन चेंज हो जाएगा। 0 यहाँ से आ रहा है, पावर इवन तो साइन चेंज नहीं होगा। तो हमें क्या चाहिए था, निगेटिव चाहिए था, तो निगेटिव देखो ये रीजन आ जाएगा पूरा। तो इसका जब आंसर लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम, x बिलोंग्स टू 4/3 टू 5 ओपन, बस इसमें क्या रह जाएगा, ये लेना है क्या हमें 7/2 एक्सेप्ट 7/2 एक्सेप्ट और 7/2 इंक्लूडेड 0 और 0 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा ना, 0 रह जा रहा है, 0 छूटना नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे डार्क डॉट है, तो यूनियन करली ब्रैकेट 0 एक्सेप्ट 7/2। ठीक है, अब ये देखो 4/3 टू 5, इसका मतलब कौन से इंटीजर्स आ जाएंगे, 1 2 3 4, ये 4 आ जाएंगे। क्या बोला गया यहाँ पे, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ना, सही तो है शायद, फिर 4 आ रहा है आंसर, है ना। सर 1 नहीं आएगा ना? हाँ, नहीं आएगा ना सर? सर 1 नहीं आएगा, 2 हाँ, 4/3 से बड़ा है ना, तो 2 3 4 यही आएंगे सिर्फ, एंड 0 भी आता है लेकिन 0 पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, 0 नाइदर सर ये पॉजिटिव। क्वेश्चन का हाँ, सेकंड स्टेप समझो ना, सेकंड स्टेप। यहाँ से मैंने माइनस बाहर लिया क्योंकि x का कोएफिशिएंट प्लस करना था ना, तो माइनस ब्रैकेट के बाहर आएगा तो क्या बन के आएगा, -1 की पावर 3। ठीक, ओके सर। फिर उसके बाद डीपीपी नंबर 12, A12, फर्स्ट का है डी, एक मिनट, फर्स्ट का है सी, फर्स्ट का सी है, सेकंड का है डी, थर्ड का है सी, फोर्थ का है एबीसी, फोर्थ का एबीसी, फिफ्थ का है बी, सिक्स्थ सब्जेक्टिव है, सेवेंथ सब्जेक्टिव, एट्थ का है यहाँ पे ए एंड सी, फिर उसके बाद 9th सब्जेक्टिव है, 10th सब्जेक्टिव है। तो इसमें फर्स्ट क्या, चलो ठीक है, देख लो यहाँ पे प्रॉपर्टीज बता देता हूँ प्रोपोर्शन की। जैसे मान लो यहाँ पे ये A/B इज इक्वल टू C/D है, ठीक है, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो तो लग जाता है यहाँ पे, ये A + B/B, C + D/D, ठीक है।
फिर उसके बाद a माइनस बी अपॉन बी, c माइनस डी अपॉन डी, फिर कंपोनेंडो ये कंपोनेंडो ये डिविडेंडो कंपोनेंडो डिविडेंडो एट अ टाइम लगाना है, तो यहाँ से ये आ जाएगा c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ये प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं मैं, ये सारी प्रॉपर्टीज है। फिर उसके बाद प्रॉपर्टी ये है, अगर a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m इंटू ए प्लस n इंटू सी अपॉन m इंटू बी प्लस n इंटू डी। क्योंकि ये देख लेना ऐसे, पहले तो ये चीज देख लो, तो एक एग्जांपल ही ले लेते हैं। 1/2 इज इक्वल टू 2/4 है ना, ये दोनों इक्वल है। अब तुम ये बताओ, इन दोनों को हमने ऐड किया और नीचे वाले को ऐड किया तो कितना आ जाएगा? ये 3/6 क्या इसके इक्वल आएगा क्या? यस सर। Yes, sir. है ना, मैंने ये किया यहाँ पे क्या कहते हैं, ये 1/2 इज इक्वल टू 2/4 था, तो क्या किया यहाँ पे 1 प्लस 2 अपॉन 2 प्लस 4, फिर उसके बाद 1 माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 4, ये सारे इक्वल आ जाएंगे ना, क्योंकि ये 3/6 तो 1/2 के Yes, इक्वल, sir. ये -1 अपॉन -2 तो ये 1/2 के इक्वल। तो उसके बाद सेम चीज यहाँ पे भी हम करने वाले हैं, एक जनरल रिजल्ट लिखने वाले। फिर यहाँ पे ये 1 इंटू 2 किया, 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, ये दोनों का रेशियो भी सेम होगा। इसका मतलब तुम ऊपर नीचे सेम कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वो रेशियो सेम आएगा। दैट इज मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ m इंटू ए, m इंटू बी, ये सेम हो गए, n इंटू सी, n इंटू डी, ये सेम होंगे। अब अभी जो मैंने एक रिजल्ट दिखाया था तुम्हें, ऊपर वाले का एडिशन होगा तो नीचे वाले का भी एडिशन करने के बाद सेम रिजल्ट मिलता है। मतलब ये m इंटू ए प्लस n इंटू सी अपॉन m इंटू बी प्लस n इंटू डी। क्लियर है, एक जनरल रिजल्ट है। अब m और n की तुम कोई भी वैल्यू पुट कर दो। क्लियर है ये? Yes, sir. क्या बोलते हैं जिससे हाँ? इनको कंपोनेंट? ये कंपोनेंट M और डिविडेंड है, N। ये अलग है, इसको कुछ नाम नहीं है, ये जस्ट प्रॉपर्टी है प्रोपोर्शन की, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। हाँ सर। ठीक है, अगर ऐसा लिखा हुआ है a बाई बी, सी बाई डी, ई बाई एफ, ऊपर वाले का तुम एडिशन कर रहे हो अगर सभी का, और नीचे वाले का भी एडिशन कर रहे हो, तो ये इसका रेशियो इसके इक्वल आता है। ठीक है, ध्यान रखना, डायरेक्टली अगर यूज करना है तो कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन देखो, फर्स्ट डाउट है क्या? हाँ सर। हो गया सर, समझ गया। तो ये a बाई बी, a माइनस सी और b माइनस डी, तो यहाँ पे देखो, इसको हम क्या a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी लिख सकते हैं क्या? हाँ सर। हाँ सर। लिख सकते हैं ना, क्योंकि जैसे मान लो ऊपर वाले का हमने डिफरेंस लिया और नीचे वाले का डिफरेंस, तो उसका रेशियो इसी के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से हम a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, इसको k के इक्वल ले लेना है, या तो लैम्डा के इक्वल, जिसके भी इक्वल तुम लेना चाहो। तो k के इक्वल ले लिया, ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा a इज इक्वल टू बी इंटू के एंड c इज इक्वल टू आ जाएगा d इंटू के। और हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी? ये 2a स्क्वेयर प्लस 3c स्क्वेयर अपॉन 2b स्क्वेयर प्लस 3d स्क्वेयर की पावर में 1/2। अब a की जगह पे b इंटू के पुट कर दो एंड c की जगह पे d इंटू के। तो यहाँ पे देखो, ये बन जाएगा 2 इंटू बी स्क्वेयर इंटू के स्क्वेयर, ये आ जाएगा 3 इंटू डी स्क्वेयर इंटू के स्क्वेयर अपॉन में 2b स्क्वेयर 3d स्क्वेयर। तो ये बताओ ऊपर से क्या कॉमन आएगा? के स्क्वायर। के स्क्वेयर, और ब्रैकेट के बाहर आएगा तो क्या बन के आएगा? के स्क्वेयर की पावर में 1/2, है ना। तो 2b स्क्वेयर 3d स्क्वेयर अपॉन 2b स्क्वेयर 3d स्क्वेयर की पावर में 1/2, तो ये कैंसल आउट होके 1, तो क्या बचेगा? ये के। और k किसके इक्वल है? समझ गया सर। सी अपॉन डी। फिर उसके बाद सेकेंड, थर्ड,
सर फिर जो ऊपर जो लिखा था वो ए के वो कब काम आएगा? कौन सा लिखा था ऊपर? वो u by alpha is equal to v by alpha। वो तो डायरेक्टली फिर यूज भी कर सकते हो ना, इस तरीके का गिवन है तो कोई नहीं। उसमें बेसिकली जो इक्वल दिखाया वो इसी तरीके से दिखाया गया है, वो u बाय अल्फा v बाय बीटा उसके इक्वल जो दिखाया गया उसका प्रूफ ही यही है। तो एक मैंने प्रूफ दिखा दिया वो कैसे आता है। तो अब कोई भी क्वेश्चन रहने दो प्रोपोर्शन का, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, ऐसा कुछ आता है तो इसको किसके इक्वल ले लेना, k के इक्वल, फिर आगे बढ़ जाना। मेरे ख्याल से लिया होगा मैंने क्वेश्चन ये पहले पर। कॉम्प्रिहेंशन में लिया था। फिर उसके बाद सेकेंड, फिर थर्ड, सेकंड बताओ ना। second, if the ratio of the work done by n men in n plus 2 days is to the work done by n plus 3 men in n days is, मतलब ये है तरीके से ये बोला गया है n men कितना वर्क कर रहे हैं n plus 2 डे में, जितना वर्क करते हैं उसका रेशियो, वर्क कितना हो रहा है वो देख रहे हैं हम एक्चुअल में, टोटल वर्क। तो n men n plus 2 डे में कितना करते हैं, और ये n plus 3 n डे में कितना करते हैं, इसका रेशियो हमें गिवन है n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 9 अपॉन n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 10। यहाँ देखो अब ये ऊपर में n स्क्वायर प्लस 2n और नीचे में n स्क्वायर प्लस 3n इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 9 एंड n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 10। ये देखो अब क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, n स्क्वायर प्लस 2n अपॉन n स्क्वायर प्लस 3n इज इक्वल टू 9/10? यस सर। लिख सकते हैं, यस सर। है ना? देख लेना, क्योंकि a बाई बी c बाई डी अगर ये सेम है तो इसको हम a प्लस सी अपॉन बी प्लस डी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एक तरीके से क्या गिवन है, a बाई बी इज इक्वल टू ये गिवन था, a बाई बी इज इक्वल टू a प्लस सी अपॉन बी प्लस डी, ये गिवन था। तो यहाँ से हम a बाई बी को c बाई डी के इक्वल लिख सकते हैं। तो ये देखो ये n स्क्वायर प्लस 2n, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 9, n स्क्वायर प्लस 3n, n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 10। तो यहाँ से ये लिख सकते हैं। अब सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है? हो जाएगा सर इसका। हाँ। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फोर्थ बन गया है क्या? फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, 8, सर कौन सा? 6th। 6 तो क्लास में ही करवाया था ना, इसको करने का तरीका अपने मॉड्यूल में भी ऐसा क्वेश्चन है। ऐसा इक्वेशन मान लो जैसे इसके रूट्स जो है 2x क्यूब x स्क्वायर 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसके रूट से अल्फा बीटा गामा। तो ऐसा इक्वेशन बना लो जिसके रूट्स क्या रहेंगे, अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 कॉमा बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 एंड गामा माइनस 1 अपॉन गामा प्लस 1। ऐसा इक्वेशन बनाओ जिसके ये रूट्स रहेंगे। तो फिर जो इक्वेशन आएगा उसमें हम क्या कर देंगे, सम ऑफ रूट्स, है ना? तो इक्वेशन बनाना है तो y इज इक्वल टू आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं अब इक्वेशन बनाने के लिए, क्यूबिक इक्वेशन जिसके ये रूट्स रहेंगे। तो यहाँ से जब हम x निकालेंगे तो ये y(x) इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 y है सिर्फ, तो ये आ जाता है यहाँ पे x y प्लस 1 अपॉन 1 माइनस y, ठीक है? ये देख लेना क्योंकि इधर सॉरी
1 और ये 1 माइनस वाई, हाँ ये x आ जाएगा। इस x को उठा के यहाँ पे पुट कर दो, ये क्यूब, फिर उसके बाद y प्लस 1 अपॉन 1 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ y प्लस 1 अपॉन 1 माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे एलसीएम वगैरह लेके y में क्यूबिक इक्वेशन बनेगा और y को फाइनली सिंपली x से रिप्लेस कर देना, तो वो जो क्यूबिक इक्वेशन बनेगा उसमें सम ऑफ रूट्स निकाल लो, मतलब एक तरीके से इन तीनों का सम आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। हाँ इसमें क्या कर लेना, एलसीएम ले लेना इस तरीके से, ये y प्लस 1 का होल क्यूब, फिर उसके बाद ये 1 माइनस वाई का क्यूब नीचे है, यहाँ पे 1 माइनस वाई का स्क्वायर, यहाँ पे सिर्फ 1 माइनस वाई, तो जब ये करेंगे तो ये 1 y प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई, फिर उसके बाद 2 इंटू वाई प्लस 1 इंटू 1 माइनस वाई का स्क्वायर एंड माइनस 1 टाइम्स ऑफ 1 माइनस वाई का क्यूब इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद यहाँ से इक्वेशन लिखो, वो y में इक्वेशन आएगी, ठीक है, उसमें फाइनली सिंपली y को x से रिप्लेस कर दो। 7th 8th 9 8 डाउट है। 8 में क्या बोला गया है, ठीक है, यहाँ है when polynomial is divided by remainder ax plus b is obtained by dividing the polynomial, मतलब ये इस तरीके से, ये रिमाइंडर थ्योरम है। x की पावर 100 को जब हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से, तो मान लो कुछ क्वेश्चन आ रहा है और रिमाइंडर क्या आ रही है, ax प्लस b, ये रिमाइंडर आ रही है। डिविडेंड, ये डिविडेंड हो गया, ये डिवाइजर हो गया, ये क्वेश्चन और ये रिमाइंडर, इस तरीके से हमने लिख दिया इसको। ठीक है, और इस डिवाइजर के देखो फैक्टर्स आ जाते हैं, डिवाइजर के जब तुम फैक्टर्स करोगे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, और यहाँ पे ये ax प्लस बी, अब इसमें हम x की जगह पे 1 पुट कर देंगे, 1 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और हमें मिलेगा 1 इज इक्वल टू a प्लस बी, एंड फिर उसके बाद x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो 2 की पावर 100, ये भी देखो अगेन ये 0 हो जाएगा, 2 माइनस 2, और हमें यहाँ पे मिलेगा 2a प्लस बी। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे तो a आ जाएगा 2 की पावर 100 माइनस 1, क्योंकि ये सेकेंड मान लो और ये फर्स्ट, सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो ये a आ जाएगा, एंड फिर उसके बाद जब b निकालोगे तो वो 1 माइनस है, दैट इज 2 माइनस 2 की पावर 100, तो यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लो तो 2 की पावर 99 माइनस 1 b आ जाता है। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, सर 7th में क्या करना है बस वो बता दीजिए ना। फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, तो इंटीजर का परफेक्ट स्क्वायर है तो उसमें ऐसा कर लेना तुम, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 1 इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर बनना चाहिए। ठीक है, तो तुम यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर बनाओ इधर की तरफ, x में परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, एक मिनट, यहाँ देखो x में परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, मतलब इस तरीके से उसको रीड करो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की तरह। तो यहाँ देखो x स्क्वायर है हमारे पास, तो ये 2 इंटू 9/2 इंटू एक्स, ऐसे लिख सकते हैं हम 9x को हम। अब ये देखो, ये एक तरीके से हमारे पास क्या एक चीज का स्क्वायर आ गया, क्या, फिर उसके बाद ये 2 इंटू a इंटू बी भी मिल गया। अब परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या चाहिए होगा, 9/2 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पे -9/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे x की इंटीग्रल वैल्यू चाहिए थी ना, ओके, इसको ऐसे भी जा ही सकते, देखते क्या होता है इसे ऐसे करने पे। यहाँ पे ये बन जाएगा x प्लस 9/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 81/4 प्लस 1 इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, तो x प्लस 9/2 का स्क्वायर, ये यहाँ पे आ जाएगा
77/4 इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, तो x प्लस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 77/4। हाँ, इसमें तो नहीं दिख रहा है। एक मिनट, इसको ऐसे मत करना क्योंकि इसको आइडेंटिटी तो हमने बना दिया, लेकिन इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो इधर दो इंटीजर का प्रोडक्ट फिर इधर दो इंटीजर का प्रोडक्ट वैसे रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो तुम इसमें ऐसे जाओ, x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 1, ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू इसको देते जाओ तुम, देखते हैं आगे क्या बनता है। तो सबसे पहले 0, इसको हमने 0 के इक्वल ले लिया एक परफेक्ट स्क्वायर, तो यहाँ से जब x निकाला तो वो आ जाता है x स्क्वायर, x कैलकुलेट करना है यहाँ से, वो आ जाएगा -9 प्लस माइनस अंडर रूट 81 माइनस 4/2। ये इंटीजर तो नहीं है, इसकी वजह से ये पहली केस तो गई। फिर उसके बाद तुम परफेक्ट स्क्वायर, 0 के बाद कौन सा आता है, 1 आता है, तो ये 1 1 कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से जब x कैलकुलेट करेंगे तो x 0 एंड -9 आ जाएगा। फिर उसके बाद थर्ड क्या ले लिया हमने, x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 ले लिया, -3 इधर आएगा, तब भी ये जब तुम देखोगे तो इंटीजर तो नहीं मिलेंगे रूट्स। ठीक है, फिर ऐसा ही 4 इस तरीके से करते जाओ तो 0 एंड 9 ही बस वैल्यू दिख रही है, आगे भी है। वो भी -9 है ना, तो आयोटा में तो नहीं, x की वैल्यू है ना, वो x की वैल्यू है, वो तो आ ही जाएगा। मतलब एक तरीके से इंटीजर रूट्स आने चाहिए। तो यहाँ पे क्या क्या बनता हुआ दिखना चाहिए हमें, 9 मतलब, एक तो इसको कैसे बताए, क्योंकि इसको जब तुम फैक्टराइज करोगे, इधर जो कांस्टेंट लिया है उसको इधर लाने के बाद जब फैक्टराइज करोगे तो इंटीजर वैल्यूज आती हुई दिखनी चाहिए। मतलब यहाँ पे इस तरीके से बनना चाहिए, x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 10, है ना। तो देखो इसको जब तुम फैक्टराइज करोगे तो ये आ जाएगा, फिर उसके बाद x स्क्वायर 9x, तो ऐसे ही करना है इसको, और कोई चारा नहीं है। इसी तरीके से वैल्यू ले लेके, और कौन सा बनता है, x स्क्वायर प्लस 9x -8 नहीं +8 बनना चाहिए। ठीक है, वो तो नहीं आता है कभी। कौन सा आ सकता है, 12 -3 20 -20 12 3 = 36, तो ये आ जाएगा। सर हाँ, -20 भी आता है ना, -20 पे कहाँ ये हो जाता है फैक्टर, 10 2 हो जाएगा। नहीं, 11 2 तो डायरेक्टली एक केस कौन सी बनती है सर, लेकिन हमें तो पता नहीं ना आगे आएगा कि नहीं। हाँ वही तो, सर 15 और -24 आ सकता है क्या, 15 एंड -20 4 15 एंड -20 पे नहीं, एक -24 सर, 9 का डिफरेंस है। -24 को कैसे लिखेंगे फिर, वो वैसे नहीं ला सकते ना, उसमें हमें x इंटीजर भी चाहिए। एक केस कौन सी बचती, जैसे ये आ रहा था यहाँ पे इस तरीके से, ये इस तरीके से फैक्टराइज होना चाहिए था, मतलब जैसे ये 1 ले लिया ना, तो ये x इंटू x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -9, तो इस तरीके से ये फैक्टराइज होना चाहिए। मतलब ये दिख रहा है यहाँ पे कौन सा, 360, क्योंकि ये देख लो 361 किसका स्क्वायर आता है, 361 19 का। ऐसे ही करना पड़ेगा इसको, कोई चारा नहीं है दूसरा। ठीक है, या तो फिर एक काम ये करना, ऐसे करो तुम, क्या कहते हैं, ये x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 1 इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर ले लिया, तो ये लैम्डा स्क्वायर -1 इज इक्वल टू x इंटू x प्लस 9
तो ये लैम्डा माइनस 1 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 9। लेकिन ये ऐसे भी नहीं हो सकता है, इसमें वो वेरिएबल नहीं आना चाहिए, फैक्टराइज नहीं कर सकते, इसमें वैल्यू पुट करके देखना है और कोई चारा नहीं है, ऐसे ही देखना पड़ेगा और आगे जाके। चलिए लेकिन समीकरण लग रहा है सर। हाँ, ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं, उसकी टेंशन मत लेना, पैटर्न बनता हुआ मिलेगा, अगर क्वेश्चन देना होगा सर उनको। 360 ले सकते हैं ना, हाँ -360 ले सकते हैं ना। हाँ, -360 कैसे आता है वो देख लो ना। ये x² प्लस 9x प्लस 1 इज इक्वल टू 361, मतलब ये 19 का स्क्वायर, तो एक परफेक्ट स्क्वायर आ गया। उसको जब इधर लेके आ जाएंगे तो ये आ जाएगा, और यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू -50 -24 और 50। तो ये आ जाती है। तो ये 4 ही वैल्यू, इसके बाद कोई नहीं आती है। तो करना तो इसको ऐसे ही है, वैल्यू पुट कर करके, और कोई ये नहीं है, ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ऐसे भी साथ है क्या सर एग्जाम? हाँ ऐसे नहीं आएंगे, क्योंकि कहाँ तक पुट करते हुए जाएंगे। वो थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन देंगे जिसमें कुछ पैटर्न बन रहा सर होगा, फिर ऑप्शन रहेगा ना। और मतलब आइडेंटिटी वगैरह का कुछ पैटर्न बन रहा होगा, उसको फैक्टराइज वगैरह करके आंसर आ रहा होगा। ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे तुम्हें, ऐसे बिल्कुल नहीं मिलेंगे जिसमें हमें वैल्यू पुट करते हुए चलना है। तो नहीं सर ऑप्शन के हिसाब से कर सकते हैं ना, हाँ, किससे? मतलब x की वैल्यू ऑप्शन दिए होंगे ना, तो वो पुट पुट करके देख लेंगे हाँ क्वेश्चन वो, में ही। लेकिन अगर नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x बोला जाएगा तो ये दिक्कत है ना। हाँ, फिर उसके बाद 9, मल्टीपल चॉइस में भी आ सकते हैं सर। हाँ 9 10 सर सर 10th आइडिया तो 10th में देखो ये क्या है, 0.5। लॉग लेना है ना सर 0.5 का, हाँ लॉग लेना है। फिर इनइक्वालिटी चेंज होगी इससे भी। हाँ, ये x² प्लस 3 बेस 1/3 ग्रेटर देन 0। सबसे पहले इस लॉग को डिफाइन करो तुम। सर 1 ये है, ग्रेटर देन 1 है। ग्रेटर देन 1 है, अच्छा। इस लॉग को डिफाइन करो तुम, तो ये अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव आनी चाहिए, ये तो ऑलवेज ग्रेटर देन पॉजिटिव है। -2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, तो x प्लस 5 ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन -5, तो लॉग डिफाइन हो गया। अब उसके बाद इस इनइक्वालिटी के ऊपर आ जाता है ये 1/2 की पावर में लॉग बेस 1/3, और इसके अंदर में ये है ग्रेटर देन 1। अब दोनों तरफ लेना है लॉग बेस 1/2 का, तो बेस 1/2 का लॉग लेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखो बेस 1/2 का यहाँ पे हमने लॉग ले लिया, तो ये क्वांटिटी किस में आ जाएगी? मल्टीप्लीकेशन में। मल्टीप्लीकेशन में, x प्लस 5 अपॉन x² प्लस 3 बेस 1/3, और ये इंटू में क्या रहेगा, लॉग 1/2 बेस 1/2 इज ग्रेटर लेस देन लॉग 1 बेस 1/2, तो ये कितना हो जाएगा इधर, ये log 1 बेस 1/2 0। 0, Zero। और ये 1 आ जाएगा। तो ये देखो कौन सी इनइक्वालिटी बचती है, on x² प्लस 3 बेस 1/3 लेस देन 0। तो इसको सॉल्व कर लो, ये लॉग हटेगा तो क्या हो जाएगा, अगेन इनइक्वालिटी चेंज होगी। इनइक्वालिटी चेंज हो Inequality- जाएगी। इक्वलिटी चेंज होगी सर, तो क्योंकि वो फिर लेस देन फर्स्ट एंड सेकंड का इंटरसेक्शन ले लेना। ठीक है, ओके सर। और कोई Yes, डाउट sir. इसमें? ये A11 है ना, A12 सर मेरा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला मैंने आपको भेजा था, वो डाउट बताओ ना। कौन सा? सर मैंने आपको फोटो भेजा था ना, पता नहीं यार, अब याद नहीं आ रहा मुझे। सर आपने बोला था कि थोड़ी देर में भेजूंगा, समर्थ ने भेजा था। कौन सा, एक मिनट फिर से एक बार भेजो। यस। और किसी का तो डाउट लेना है ना, कहाँ गया तू? यस सर, मेथड ऑफ इंटरवल का। हाँ चलो, ये पहले तुम्हारा ले लेते हैं, मेथड ऑफ इंटरवल का डाउट। सर मैंने भेजा।